गुड मॉर्निंग दोस्तों। इजी गणित चैनल पर मैं सेंसिंग फिर से आप लोगों के बीच में हूँ और प्रोबेबिलिटी का आज हमारा तीसरा वीडियो चल रहा है। और इस वीडियो में आज हमने कुछ न्यूमेरिकल्स लिए हैं और चूँकि बहुत सारे न्यूमेरिकल्स नहीं ले सकता, वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी, तो आज का हमारा जो दो न्यूमेरिकल्स मैंने रखे हैं और दोनों न्यूमेरिकल का कुछ पार्ट ही मैंने लिखा है, तो मैं इसको धीरे धीरे एक्सप्लेन कर देता हूँ कि क्या क्वेश्चन है और कैसे लगाना है। सबसे पहले स्टार्टिंग करते हैं। पिछले वीडियो में हमने इसका फॉर्मूला बताया था कि प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट कैसे फाइंड किया जाता है। तो P इज इक्वल टू M अपान N, जहाँ पे M इट इज़ द नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स और N इज़ द टोटल नंबर ऑफ ऑल पॉसिबल आउटकम्स। ये है। अब इसी फॉर्मूला का यूज़ करते हुए हम यहाँ पे दोनों न्यूमेरिकल्स को सॉल्व करेंगे। तो मैंने जो पहला क्वेश्चन लिया है कि एक बैग है जिसमें 3 वाइट 5 ब्लैक एंड 2 रेड कार्ड्स हैं। सभी रेड कार्ड्स हैं और ये सभी कार्ड्स नहीं बल्कि बॉल्स हैं, वो लिखने में गलती हो गई। दीज आर बॉल्स। और ये सभी सेम शेप सेम साइज के बॉल्स हैं। अब क्वेश्चन ये है कि अगर एट रैंडम कोई भी एक बॉल निकाला जाए इस बैग में से तो उसकी क्या प्रोबेबिलिटी होगी अगर वो ब्लैक बॉल हो। तो मेरा सवाल फिर से सुन लीजिएगा कि एक बैग है जिसमें 3 वाइट 5 ब्लैक एंड 2 रेड कार्ड्स हैं, रेड बॉल्स हैं, और उसमें से कोई एक ब्लैक बॉल निकाला जाता है। तो ध्यान रखिए कि ब्लैक बॉल जब भी निकलेगा तो उसका कलर ब्लैक होगा, तो वो ब्लैक बॉल से ही आएगा। और यहाँ पे बैग में कुल 2 रेड बॉल्स हैं, 5 ब्लैक बॉल्स हैं, 3 वाइट बॉल्स हैं, जिसका जो ब्लैक बॉल आएगा वो 5 में से आएगा। तो इसके केस में जो M होगा, नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स, ये न्यूमरेटर नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स, वो ब्लैक बॉल्स दैट इज़ 5 होगा। एंड जो N होगा, टोटल नंबर ऑफ ऑल पॉसिबल आउटकम्स, वो होंगे 5 + 2 7 + 3 10, कुल 10 बॉल्स होंगे। 10 बॉल्स में से ही कोई एक बॉल निकलेगी और उसका रंग काला अगर है तो वो ब्लैक कलर इस 5 में से आएगा। तो यहाँ पे P getting a black ball is equal to 5/10, that is 1/2। ये इसकी प्रोबेबिलिटी आ गई कि प्रोबेबिलिटी फॉर गेटिंग ए ब्लैक बॉल इज इक्वल टू 5/10, दैट इज़ 1/2। सेकेंड है नॉट ए रेड बॉल। अगर एक बॉल निकाली जाए और वो रेड बॉल ना हो, तो रेड बॉल नहीं है तो इसका मतलब या तो वो वाइट होगी या तो वो ब्लैक होगी। यहाँ पे 3 वाइट हैं और 5 ब्लैक हैं, इट मीन्स कुल 8 बॉल्स ऐसे होंगे जो रेड नहीं हैं। तो इसके केस में मतलब सेकंड के केस में जो यम होगा दैट इज़ 8, 3 वाइट एंड 5 ब्लैक, ये कुल मिला के 8 बॉल्स ऐसे हैं जो रेड नहीं हैं। और इसके केस में यन वही सेम रहेगा, यन इक्वल टू 10। तो यहाँ पे जो प्रोबेबिलिटी होगी P नॉट गेटिंग ए रेड बॉल इज इक्वल टू 8/10, दैट इज़ 4/5। ये इसकी प्रोबेबिलिटी आ गई कि ये रेड बॉल नहीं है। इसी तरह से इसमें और भी क्वेश्चंस कर सकते हैं, नॉट ए वाइट बॉल, नॉट ए ब्लैक बॉल, एट्सेट्रा। इस तरह से अलग अलग करके हम इसको सॉल्व कर सकते हैं। तो ये तो रहा हमारा पहला क्वेश्चन। अब हम आते हैं अपने सेकेंड क्वेश्चन पे। सेकेंड क्वेश्चन में कह रहा है कि एक डाइस है और डाइस को थ्रो किया गया। आपको पता है कि डाइस पर कुल 6 फेस होते हैं। अगर हम इनकी नंबरिंग 1 2 3 4 5 6 करें तो डाइस के केस में कुल 6 फेसेस होते हैं, 1 2 3 4 5 6। ये सभी 6 फेसेस डाइस के केस में आते हैं। तो इसके केस में जो यन बनेगा, यन नंबर ऑफ ऑल पॉसिबल आउटकम्स, वो ये कुल 6 बनेगा। अब सवाल ये है पहला क्वेश्चन में कि डाइस को एक बार थ्रो किया गया। अगर 1 टाइम थ्रो किया गया तो 1 टाइम्स में 1 2 3 4 5 6 में से कोई भी एक फेस ऐसा होगा जो उसके अपर सरफेस पे आएगा। अब सवाल यहाँ पे कह रहा है जो हमारा इवेंट है वो है ग्रेटर दैन 4। तो 1 2 3 4 5 6 में से वो कौन से नंबर्स हैं जो 4 से ग्रेटर होने चाहिए, वो होंगे 5 एंड 6। यही 2 नंबर ऐसे हैं जो 4 से ग्रेटर हैं।
इसके केस में जो इसका m बनेगा, नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम, वो 2 होंगे, 5 एंड 6। ये 2 नंबर्स ऐसे होंगे जो 4 से ग्रेटर होंगे। तो यहाँ पे जो प्रोबेबिलिटी आएगी p फॉर ग्रेटर दैन 4 is equal to m upon n, and m is 2, n is 6, it is 1 upon 3। इसके केस में हो गया पहला वाला ग्रेटर दैन 4। सेकेंड पार्ट है लेस दैन और इज इक्वल टू 4, या तो 4 से छोटा हो या उसके इक्वल हो। तो अब यहाँ के केस में जो हमारा n तो हमेशा 6 ही होगा, 6, लेकिन जो इसमें m होगा, m को देखना है, लेस देन आर इज इक्वल टू 4 के इक्वल हो या उससे छोटा हो। तो इसका मतलब है कि जब डाइस को हम थ्रो करें तो या जो उसके ऊपर सरफेस पे नंबर आएगी या तो वो 4 हो या 4 से छोटी हो, तो वो होंगे 4, 3, 2, 1। कुल मिला के ये 4 लोग ऐसे होंगे जो उसके अपर सरफेस पे आ सकते हैं। तो इसके केस में जो m होगा वो 4 होगा। तो यहाँ पे फिर प्रोबेबिलिटी p लेस देन आर इज इक्वल टू 4, लेस देन आर इक्वल टू 4 इक्वल टू m upon n, m is 4 and n is 6, it is 2 upon 3। ये इसकी प्रोबेबिलिटी आ गई। इसके केस में जब लेस देन आर इज इक्वल टू 4 हो, तो इस तरीके से हम इसके प्रोबेबिलिटी के क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं। ध्यान ही रखना है कि प्रोबेबिलिटी के क्वेश्चंस में सारे क्वेश्चन हमें 2 ही चीज़ का पता होना चाहिए। पहला चीज़ ये कि टोटल नंबर ऑफ सैम्पल स्पेस क्या है, मतलब वो जो इवेंट है वो कुल कितने तरीके से घट सकती है। जैसे उदाहरण के लिए डाइस को रोल्ड करते हैं तो कुल 6 सरफेस हो सकता है। इसी तरह कॉइन को जब हम टॉस करते हैं तो कॉइन पर या तो हेड आएगा या तो टेल आएगा, मतलब मैक्सिमम 2 चांसेस उस पर होते हैं, 2 घटना घटने के चांसेस होते हैं। तो टोटल नंबर ऑफ ऑल पॉसिबल आउटकम्स 2 हुआ, डाइस के केस में 6 हुआ। इसी तरह जब आगे हम लोग कार्ड सीखेंगे तो वहाँ पर भी देखेंगे कि उसमें कितनी तरह के चांसेस होते हैं। तो हमेशा m और n का हमें पता होना चाहिए। n टोटल नंबर ऑफ ऑल पॉसिबल आउटकम्स, और जो न्यूमरेटर m है इट इज़ द नंबर ऑफ इवेंट्स या नंबर ऑफ ऑल फेवरेबल आउटकम्स जो हमें चाहिए या जो इवेंट हो रहा है। तो इस तरीके से हम इसके क्वेश्चंस को इजीली सॉल्व कर सकते हैं। अगले वीडियो में हम कार्ड्स रिलेटेड क्वेश्चंस लेंगे और साथ ही साथ कार्ड को एक्सप्लेन भी करेंगे, उसके विषय में थोड़ी जानकारी भी देंगे कि कार्ड्स कैसे होते हैं, किस किस तरह के कार्ड्स होते हैं, उसके स्वीट्स, और साथ ही साथ उसके फेस कार्ड्स के विषय में जानकारी देते हुए हम उसके न्यूमेरिकल को सॉल्व करेंगे। तो आज का वीडियो कैसा लगा, इसको लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को सेंड करिए। थैंक यू सो मच।